नमस्कार भाई, मैं आपका नमीन भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक अड्डा व सुधी में। अगर भाई अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर देना है और अपने सभी भाइयों के पास क्लास को शेयर कर देना है। आप सभी पता है कि हम आप लोगों के लिए डे बाई डे क्लास करा रहे हैं और क्लासों के माध्यम से SSC GD 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस के हम आपको बाय प्रश्न करा रहे हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से यही कहते हैं क्लास को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपको जोबाई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको शिलांग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको बागमारा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको मौसन राम। तो बताइए सभी भाई इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा मौसन राम, यानी कि भारत में मेघालय राज्य के मौसन राम शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? मौसन राम शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी को दिल्ली हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से बताना है कि एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको हरियाणा। तो सभी भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा गोवा, यानी क्या है, गोवा एक ऐसा राज्य जो क्या है गेहूं उत्पादक वाला राज्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये हमारे वह राज्य जो क्या है गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से पूछा जा रहा है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी क्षेत्र का जो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। और यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 SSC GD 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको ऊंचाई और देशांतर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको समुद्र से दूरी और अक्षांश और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको देशांतर और समुद्र से दूरी। तो बताइए सभी भाई क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा क्या है, किसी भी क्षेत्र का जो प्रेशर एवं पवन तंत्र होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ये कहता है मेरे सभी साथी स्थान का अक्षांश और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या स्थान का अक्षांश और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा जा रहा है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो गंगोत्री हिमनद है जो किस राज्य में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको हिमाचल प्रदेश। आपके पास 5 सेकेंड है, तो बताइए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपका समय होता है समाप्त। और गंगोत्री हिमनद ये हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित, कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित। कौन, तो उत्तराखंड राज्य में हमारा गंगोत्री हिमनद स्थित नहीं। ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर आपने कहा था कि SSC GD का फॉर्म डाल दीजिए। हमने SSC GD का फॉर्म डाल दिया है और आपने ये भी कहा था कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रिकॉशन लेके आएंगे जिसे आप लोग पढ़ लोगे तो आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपकी तैयारी को यह बुक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं बूस्ट कर देगा।
तो हम आप लोगों की एक प्रकाशन लेके आए हैं आप लोगों की डिमांड पर। एक प्रकाशन आता है, प्रकाशन का नाम है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन की एक बुक आती है SSC GD 2025 एग्जाम की। आपको हम एक रीजनिंग की बुक है हमारे पास, इस PDF के माध्यम से बता देते हैं, रीजनिंग की बुक है। देखिए आपको इसमें अगर आप खरीदते तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 2024, 2023, 2021 और 2019 के SSC GD के सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित यहाँ पर क्या है संकलन किया गया। नहीं, इसमें यहाँ पर 4 वर्षों के क्या प्रश्नों को यहाँ पर क्या है इस बुक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या इसकी विषय सूची खोली। ठीक है, इस बुक को आप लोगों ने जैसे परचेस कर लिया होगा, तो यहाँ पर आप विषय सूची खोलोगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होगे आप सादृश्यता परीक्षण, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं, और सांकेतिक भाषा परीक्षण, और श्रेणी क्रम, और अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, बारीकरण हो गया आपका दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, लुप्त संख्या, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था, और शब्दों का तार्किक क्रम, और गणितीय सक्रिया, और यहाँ पर देखोगे घड़ी, कैलेंडर, वेन आरेख, घन पासा, और न्याय निगम हो गया, कथन पूर्व धारणाएं हो गई, और यहाँ पर आप कथन निष्कर्ष हो गए, और ये आपके यहाँ पर कहेंगे श्रृंखला, आकृति पूर्ण करना, आकृति निर्माण, जल एवं दैपट एवं आगत करेगा आपका जो कागज काटना मोड़ना, ये आपके सारे चैप्टर दे रखे। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला चैप्टर खोला इस बुक का, पहला चैप्टर है आपका सादृश्यता, जिसे हम क्या कहते हैं एनालॉजी। आप देखोगे सर इसके जो उदाहरण दे रखे पहले आपको समझाने के तौर पर ये दे रखे। ठीक है, यानी आप यहाँ पर देखो इसके कितने टाइप होते हैं। तो आप यहाँ पर टाइप की बात करें 3 टाइप का होता है, शब्द आधारित, संख्या आधारित और अक्षर आधारित। ठीक है, एनालॉजी 3 टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पर अब इसके क्वेश्चन दे रखे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, यह प्रश्न आपका SSC GD 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। यानी आपके सारे प्रश्न दे रखे जो आपके 2024 जो भी हालिया पेपर हुआ था उस पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आपके लिए हम एक स्पेशल ऑफर भी बता देते हैं। इसका स्पेशल ऑफर ये है कि अगर आप इसका कॉम्बो पैक खरीदते हो, क्या आप इसकी रीजनिंग की बुक, मैथ की बुक और सामान्य ज्ञान और हिंदी, यानी आप चारों बुकों को एक साथ खरीदते हो तो आपको भारी डिस्काउंट पर एक बुक मिल जाएंगी। अगर आप लोग कहोगे कि हम इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ से आप फ्लिपकार्ट के द्वारा, अमेजोन के द्वारा, स्नैपडील के द्वारा इस बुक को खरीद सकते हो। तो जल्दी से जाइए, नीचे दे रखा लिंक पर क्लिक कीजिए और इस बुक को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली ... चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्या दिल्ली झांसी, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दिल्ली देहरादून, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कोलकाता। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही जवाब हो जाएगा जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सुपर हाईवे है ये दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, कोलकाता और क्या दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई को जोड़ता नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ट्री क्या दे रखा आपको, इसको पढ़ेंगे हम ड्री। क्या पढ़ेंगे इसको? ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह ... के महीने में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ड्री है ये अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह ... के महीने में मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यह आपका SSC GD 23 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको जून, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको मई, और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको जुलाई, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको अगस्त। तो हम लोग कहेंगे जो ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है ये हमारा कौन से माह में मनाया जाता है, तो हम कहेंगे सर ये मनाया जाता है हमारा जुलाई माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई माह में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ग्लेशियर आमतौर पर ... में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि ग्लेशियर आमतौर पर ... में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, यह प्रश्न आपका SSC GD 13 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको मैदान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पठार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको नदियां, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको पहाड़ों। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा जो ग्लेशियर है ये आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर है आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत ... है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत ... है और यह प्रश्न आपका SSC GD 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन ए में दे रखा आपको क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको वायुमंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको समता मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको मध्य मंडल। तो बताइए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी की जो वायुमंडल की पहली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है और प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2011 क्या है दे रखा है आपकी स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यह प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 SSC GD 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है आपको दमन और दीव, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको पांडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको लक्षद्वीप। तो सभी साथी बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पांडुचेरी। क्या हो जाएगा? यानी इसको पांडुचेरी कहते हैं, इसको हम पुदुचेरी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? पुदुचेरी। कहेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों से पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने ... में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की और यह प्रश्न आपका SSC GD 11 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको 1953, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको 1950, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको 1952 और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको 1951। तो सभी साथी बताइए कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने ... में अपनी पहली पंचवर्षीय शुरू की थी। तो सभी भाई कहेंगे कि सर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1951 में हमारी क्या पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है ... कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है यह प्रश्न आपका SSC GD 11 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको राजस्व बजट, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको दीर्घकालिक बजट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पूंजीगत बजट, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको शून्य बजट। तो सभी भाई बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे सभी भाई कहेंगे कि इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्व बजट। क्या है? एक बजट जो दस्तावेज को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वो कहलाता है राजस्व बजट। क्या कहलाता है? राजस्व बजट। ऑप्शन नंबर A4 हमारा अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी भाइयों से पूछा जा रहा है चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल ... है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल ... है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको रासायनिक स्वीटनर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको गन्ना और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सेब। और क्वेश्चन नंबर 12 है यह प्रश्न आपका SSC GD
11 जनवरी 2023 की शिफ्ट पहली में पूछा गया प्रश्न। तो सभी भाई बताने की कोशिश करेंगे कि जो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है तो वह हो जाएगा हमारा गन्ना के। गन्ना से क्या हमारा क्या बनता है, शक्कर बनती नहीं, इसको हम चीनी कहते हैं। कि जो चीनी उद्योग में जो सबसे प्राथमिक कच्चा माल होता है वो किसका होता है, गन्ना का होता है। ठीक है, यानी हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, आपको यहाँ पर दे रखा है कि NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डोडो क्रांति से जुड़ी है। और यह प्रश्न आपका SSCGD 11 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको मिष्ठान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको नमकीन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको शहद। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी साथी कहेंगे कि इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा मिष्ठान। क्या हो जाएगा, मिष्ठान, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई क्रांतीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है वो मिष्ठान क्रांति से जुड़ी, किससे, मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धारिता रेखा का आकलन करने के प्रतिदेश सर्वेक्षण कौन करता है, मतलब प्रतिदेश सर्वेक्षण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह प्रश्न आपका SSCGD 11 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको NSSO, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको RBI, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको CSO। तो सभी साथी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे कि सर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा तो कौन सर्वेक्षण करता है, तो हम कहेंगे सर सर्वेक्षण करता है हमारा NSO, यानी ऑप्शन नंबर A4 हमारा अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए सर फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, यह प्रश्न आपका SSCGD 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको केबल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको हवाई मार्ग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको बस, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको पाइप लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे सर ये किया जाता है पाइप लाइन का। किसका, पाइप लाइन का। नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल वैधता का कुल योग, और यह प्रश्न आपका SSCGD 11 जनवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको GNP, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको NNP, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको GDP, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको NI। तो सभी साथी बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी साथी कहेंगे कि सर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा GDP। क्या है, GDP है। जो GDP बराबर क्या होता है, अर्थव्यवस्था के जो सभी फर्मों के सकल मूल वैधता का कुल योग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से SSCGD 2025 एग्जाम के लिए हमने GK/GS के आपको वह प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने प्रश्न को भी देखा होगा कि प्रश्न के हर आपको जो भी प्रश्न का उसकी संदेह रखी है। तो आपके एग्जाम के लिए ये सारी क्लास इम्पोर्टेंट हैं। तो हम आप लोगों के लिए कल फिर इससे एक नई क्लास लेके आएंगे। तो बस आप लोगों से ही कहना चाहते हैं क्लास ख़त्म करने से पहले
कि आप लोगों को अगर पसंद आती है क्लास और आपको लगता है कि हम आपके लिए क्लास क्या है वही क्वेश्चन करा रही क्लासों में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको लगता है कि मेहनत भी कर रहे, तो क्लास को लाइक किया करो, दोस्तों के पास शेयर भी किया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं फिर कल की नई क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।